किताबें पढ़ना अच्छा शौक है। कहीं से पढ़ें, कैसे पढ़ें आप, किंडल पे पढ़ें, नेट पे पढ़ें, लैपटॉप पे पढ़ें, हाथ में किताब लेके पढ़ें, अच्छा शौक है। और अपनी दिलचस्पी की किताबों से पढ़ना शुरू करें, जो आपको अच्छी लगती है, जिनके बारे में सुना है कुछ दिलचस्प है। इसे पार्ट ऑफ एजुकेशन को तालीम समझ के ना पढ़े। यू डोंट स्टार्ट वर्किंग ऑन द बुक्स यू वांट टू एंजॉय। नॉवल पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ट्रेवलॉग पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ रहे हैं, चीजें उनकी लिखी हुई। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये मुझे याद रखनी है, इससे मुझे सबक क्या मिल रहा है सारे टाइम, सबक सबक सबक, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उस वक्त का लुत्फ आपसे जा रहा है, मजा आपके हाथ से जा रहा है, कुछ फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस की, फिजिक्स की या मैथ की किताब ना पढ़ी, ये किताब पढ़ ली एक सिलेबस समझ के। और जो लुत्फ है इसमें, जो मजा है, वो तो जाता रहा। फिर एक और चीज है कि ये घबराहट में आप पढ़ रहे हैं, मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, और इसमें कुछ कहा है, हिडन मीनिंग है, वो है, लोगों ने कहा है, समझने की कोशिश जरूर ना करें। आगे बढ़ते रहेंगे। अगर नावल भी आप पढ़ रहे हैं, और बुरी बात नहीं नावल पढ़ना, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, पोइट्री पढ़ना, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, अच्छा है, शौक है ये। और अगर इसको करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं, जैसे हमारे जमाने में पैसेज टू इंडिया था नावल, हमारी ग्रेजुएशन में कुछ और नावल थे हमें, तो इंसान वो शौक से नहीं पढ़ता था। इसके बाद सवालों के जवाब देने हैं यार। अब उसके अलावा कोई नावल उठा लिया, फॉस्टर का ही किसी का, तो मजे में पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका इम्तिहान नहीं है। अगर आपने उस रीडिंग प्रोसेस को भी और उसके बाद को भी एक इम्तिहान में तब्दील किया, तो कोई मजा नहीं आएगा। किताब पढ़ने की आदत लगती है इससे कि जब आपको मजा आए किताब पढ़ने में, जब आप किताब में ही चले जाएं और किताब के बारे में जो कहानी आगे ले जा रहा है उसी के साथ चलें। एक बात अगर आप देखें, बड़ी बहुत अहम बात यह है कि जो किताब लिख रहा है वो आपको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है, या किसी और दुनिया में ले जाता है जो उसने बनाई है, उसके यहां से निकली है, उसके हाथ से लिखी है उस दुनिया में। इसलिए रिटन वर्ड is believed to be the finest invention of the greatest invention of man. अगर ये रिटन वर्ड नहीं होता तो हमें कुछ पता नहीं होता। सोचें इस बारे में, ये एक हकीकत है। और अब किसी ने कहा वो किताब अच्छी है, किसी ने कहा ये किताब अच्छी है, देखिए इसमें आपकी दिलचस्पी है कि नहीं है। ऐसी चीजें पढ़ने में दिलचस्पी पैदा भी कर सकते हैं। स्टार्ट लिया, अगर पसंद आ गई तो पढ़ते रहे, नहीं आई तो कहा मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये पढ़ने में, ठीक है। और जब किताब इंसान पढ़े, एक कंटिन्यूटी हो पढ़ने में। कंटिन्यूटी ये है नावल पढ़ने में भी, बाकी चीजें पढ़ने में। आज थोड़ी पढ़ी, कल थोड़ी पढ़ी, कल थोड़ी पढ़ी, ये ना हो आज पढ़ी, 7 दिन बाद 2-4 पेज, 8 दिन बाद 5-6 पेज। ये जो प्रोसेस है ना एक्स्ट्रा रीडिंग का, इट डिमांड्स कंटिन्यूटी। नॉट कंटिन्यूटी एक प्रेशर के तौर पे कि इसके बाद एग्जाम में अपेयर होना है, नहीं, एक कंटिन्यूटी के एक तजस्सुस रहता है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, और वो बरकरार रहेगा जब आप रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले जमाने में लोग कहते थे कि सबसे अच्छी स्लीपिंग टेबलेट उनके लिए किताब है। वो रात को बिस्तरे में गए तो किताब पढ़नी शुरू की, शौक से 8-10 पेज पढ़े, थोड़ी थोड़ी नींद आ गई, आखिरी 1-8 पेज याद भी नहीं रहता था तब क्या हुआ, फिर किताब रख दी, सो गया। तो अगले दिन उठा तो वो जो आखिरी पेज था वो गुनगुदगी में वो फिर से पढ़ना शुरू करता, आदमी सोचते तो पढ़ा ही नहीं। तो एक मजा आता था उनको बिस्तरे में मुताले का। अगर आपको रिसर्च करनी है किसी किताब पे, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बेसिक रीडिंग कह रहा हूं। अंग्रेजों के बारे में, इंग्लिश क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता था, दे वर्क एट क्रिकेट ऑल्सो, यानी इसको काम समझ के करते हैं ये।
तो इसलिए इनको खेल में मजा नहीं आता है। इसको खेल समझ के खेलें तो मजा आएगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। वो हालात बदल गए हैं, लेकिन काउंटी क्रिकेट में अभी वही हालात है। इसीलिए उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट नहीं निकलते हैं। वो बात कभी और करेंगे। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप कि मैं किसी नॉवलिस्ट को पढ़ रहा हूं, किसी और को पढ़ रहा हूं, अब मुझे सीख क्या मिल रही है इससे साथ साथ, मैं जबान कितनी सीखी, मैंने बाकी कुछ कितना सीखा। फिर आपके लिए कोचिंग ही ठीक है। वो काउंसलिंग तो नहीं कहूंगा, कोचिंग वगैरह जिसके हम आदी हो गए हैं। क्योंकि आपको किसी ने कुछ सिखाना है तब आप बात समझेंगे, सुनाना है और समझाना है तब बात समझेंगे। ऐसी जरूरत नहीं है। अब आप जब विक्टोरियन एरा के इंग्लिश नॉवेल्स में जाते हैं, इंडिया के आजादी से पहले के नॉवेल्स में जाते हैं, एक तासुर, एक इंप्रेशन उस जमाने का मिलता है आपको। लोग कैसे रहते थे, आदात क्या थे, रॉयल्टी कैसी थी, आम आदमी कैसा था, सरकार कैसी थी। फिर कुछ लोग हैं जो थ्रिलर लिखते हैं, अच्छे थ्रिलर लिखे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। उसमें साइंटिफिक बेस बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत सी साइंस की बातें आपको पता चल जाती हैं। साउथ बाय जावा हेड पढ़ के लॉ ऑफ बॉयंसी लोगों को पता चल गया, किसी से कुछ और हुआ। मैंने फिफ्थ हॉर्समैन पढ़ी तो एक पता नहीं क्या क्या चीजें साइंस की जो हमने कभी सुनी नहीं थी, और वो फैंटेसी नहीं थी, हकीकत थी, वो हमारे सामने आ गई। तो इसलिए अच्छी तरह किताब पढ़ें, शौक से पढ़ें, लेकिन मजबूरन किताब ना पढ़ें, तो किताब का भी मजा जाएगा और कुछ रहेगा भी नहीं दिमाग में। और फिर एक बात बताऊंगा आखिरी, अगर आपने 10वीं में कोई एक्स्ट्रा रीडिंग की है, 12वीं में की है, और आज आप 30 साल की, कहीं ना कहीं जहन में वो डायलॉग, वो बातें, वो इंप्रेशन रहता है, और किसी गुफ्तगू में, किसी मजलिस में, किसी तकरीर में आपके जहन में आ जाता है। क्योंकि तब आपने पढ़ी है शौक से, याद रखने के लिए नहीं पढ़ी है, लेकिन दिमाग ने रजिस्टर किया है। वैसा मौका है तो आपका एग्जाम्पल मुंह से निकलता है एकदम। और कोटेशन याद रखने के लिए भी ना पढ़े। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोट करते हैं अपनी तकरीरों में और अपने लिखने में, वो कम से कम खुद जानते हैं, इसीलिए वो बोरोड कोट्स पे जिंदा रहते हैं, क्योंकि अपना कोई ऐसा मामला नहीं है, बात नहीं है जो कोट बन जाए। रीड बुक्स, एंजॉय बुक्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड लेट योर माइंड डू द रेस्ट। थैंक यू।